शादी के कार्ड पर निशा ने जब अपनी मां सुष्मिता का नाम अपने प्रेमी के साथ लिखा देखा तो वो हैरान रह गई। जिस राघव से वो जी जान से प्यार करती थी, उसकी मां शादी कैसे कर सकती है उससे। ये सोच सोच कर उसका खून खौले जा रहा था। निशा अपने आप से शर्म आ रही है मुझे। इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है। निशा ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए हुए पते की ओर निकल पड़ी। निशा, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। इसके लिए चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े। आधे घंटे की कार के बाद निशा उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खोल उठा। उसकी माँ सुष्मिता दुल्हन की ड्रेस में थी और राघव दूल्हे की ड्रेस में था। निशा, माँ, तुमने आज हद ही कर दी। भला कौन ऐसी माँ है इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सुष्मिता, मैं इस बारे में तुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहती। निशा, बिल्कुल सही। आप किस मुंह से मुझसे बात करोगी? शर्म आनी चाहिए, माँ हो के सौतन बनने चली है। राघव, निशा, तुम जाओ यहाँ से और यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। निशा, चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर निशा अपने साथ ली हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। सुष्मिता, ये क्या कर रही हो तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी क्या? तभी निशा सुष्मिता पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे सुष्मिता के सीने पर लगती है और वो तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख राघव निशा के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। निशा जोर से चीखती है। तभी निशा की एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। निशा, इसका मतलब है वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले और 25 साल की गर्भवती सुष्मिता को जब फ़ोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। सुष्मिता, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। फ्लैशबैक। पिछली बातें। सुष्मिता का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, राकेश, सुष्मिता, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। सुष्मिता, अरे अभी से ही? राकेश, अभी से मतलब अब तो 1 महीने से भी कम बचा है हमारी डिलीवरी में। मैं चाहती हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूँ। सुष्मिता, आई लव यू राकेश। राकेश, आई लव यू टू। राकेश, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। राकेश की बात सुनकर सुष्मिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोचकर सुष्मिता की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज़्यादा चोट ना लगी हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफ़ेद कपड़े में लिपटा देखा हुआ। सुष्मिता अपने पति के निर्जीव शरीर को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुई और बहुत ज़्यादा वो रोने लगी। सुष्मिता, राकेश, राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सकें। अब इस तरह आप रखोगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफ़ी है राकेश, नाइंसाफ़ी है। सुष्मिता लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। सुष्मिता की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल राकेश की तरह थी।
सुष्मिता उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। सुष्मिता, बेटी मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने तुझे मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में सुष्मिता विधवा हो गई और उसकी गोद में एक नवजात बच्ची थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा कि सुष्मिता, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साए में पालूं मैं। सुष्मिता पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। वो अपनी बेटी निशा का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उठता गया और निशा अब 21 साल की थी। सुष्मिता ने उसे अपनी माँ की तरह एक कम और दोस्त की तरह ज़्यादा पाला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, सुष्मिता ऑफिस से में थी, तभी निशा का कॉल आया। निशा, माँ आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊँगी। सुष्मिता, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? निशा, वो माँ आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है, जो कॉलेज के बाद वहीं जाऊँगी। सुष्मिता, दिन दिस इज़ नॉट फेयर, तुम अकेले अकेले फिल्म देखने जाओगी। निशा, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। सुष्मिता, दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। निशा, क्या मॉम, तुम भी ना? उसका नाम राघव है, मेरे साथ ही पढ़ता है। सुष्मिता, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वहीं सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूँगी। उस दिन पहली बार राघव अपनी गर्लफ्रेंड निशा की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उससे मिला तो वो कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। राघव, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी निशा की माँ नहीं लग रही हो, आप तो इसकी बहन लगती हैं। सुष्मिता, गुड जोक, जैसे तुम दोनों दोस्त हो वैसे उससे कुछ ज़्यादा। सुष्मिता के मुंह से ये सुनकर राघव थोड़ा देर सा हो गया और तभी निशा ने कहा, निशा, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो राघव तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा। राघव को सुष्मिता की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उसकी आदत ने राघव के दिल में उसके लिए एक खास जगह बना दी। उस दिन के बाद जब भी वो निशा से मिलता उसकी माँ के बारे में ज़रूर पूछता। निशा, अरे आजकल तुम मेरी माँ के बारे में ज़्यादा पूछते हो, चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वो राघव को लेकर घर ले जाती है और सुष्मिता उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। राघव को उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि निशा की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। निशा, ओए, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? रात होने को आई है। राघव, ओ तेरी 9 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि समय का पता ही नहीं लगा। राघव को सुष्मिता का साथ अच्छा लगता था और उनसे बात कर वो नई चीज़ें भी जानता था, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा पसंद थी। वो इसलिए भी उनसे ज़्यादा प्रभावित था क्योंकि उन्होंने अकेले ही संघर्ष करके निशा की परवरिश की थी। आंटी की ये बातें उसे बहुत ही प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था तो वो सुष्मिता के पास आ जाता था। कभी कभी तो निशा घर पे नहीं होती थी। तब भी एक दिन की बात है, राघव और सुष्मिता हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी निशा बाहर से आई। उसने उन दोनों से इस तरह हंस हंस कर बातें करते देख लिया। वो लगभग चीखती हुई बोली, निशा, राघव तुम यहाँ? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया? राघव, कब किया फ़ोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर था। ये लो, मेरा फ़ोन तो साइलेंट मोड पर था, कैसे पता चलता? निशा, साइलेंट मोड में था या जानबूझकर नहीं दिया था? राघव, ये तुम क्या कह रही हो? निशा के मन में शक का बीज लग गया था और वो राघव और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी राघव उससे और उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और राघव पर नज़र रखने लगी थी। बहरहाल कुछ दिनों बाद की बात है कि उस दिन सुष्मिता की छुट्टी थी और राघव उनसे मिलने उसके घर पर आया हुआ था। निशा उस समय कॉलेज में थी और लेकिन जब उसे राघव कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ के पास मिलने गया होगा मेरे घर।
निशा, आज तो मैं इन दोनों के रिश्तों का भंडाफोड़ करके रहूंगी। निशा भी अपने घर की ओर चल पड़ी और जब वो अपने घर पहुंची तो उसे राघव और अपनी माँ की बातचीत आवाज़ सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। सुष्मिता, बेटा, राघव मैंने अपनी निशा को बहुत प्यार से रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तो तभी उसके पापा गुजर गए थे। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने कभी नहीं सुनी किसी की बातें, क्योंकि मैं निशा पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैं अकेले ही थी। ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ भी आई, लेकिन उन परेशानियों की आँच मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुँचने दी। राघव बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ मत देना। तुम जानते हो ना, वही मेरी पति की निशानी है जिसे देखकर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब का टूट कर बिखर गई होती। राघव, आंटी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। मैं अपनी निशा का बहुत ख्याल रखूँगा। उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी निशा जब ये सब सुन तो उसकी आंखें भर आई। वो क्या सोच रही थी और क्या निकली। उसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और अपनी माँ के गले से लिपट गई। निशा, आई लव यू मॉम। सुष्मिता, आई लव यू टू फॉरएवर। और 6 7 8 9। तभी उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।